केंदुआडीह थाना की बर्बरता आई सामने। जी हां, घटना 27 मई दिन सोमवार की है। एक 27 वर्षीय युवक अपने पिता के साथ अपनी धर्मपत्नी जया कुमारी को लेने के लिए राजगंज से केंदुआडीह थाना अंतर्गत दास टोला गोधर बस्ती में आता है। ससुराल वाले जया कुमारी और उसके बच्चे 6 वर्षीय बेटे को भेजने से इनकार करते हैं। इसी बीच जया कुमारी का चचेरा भाई राजन दास अपने कुछ दोस्तों के साथ आकर हाथापाई पर उतर आता है। अपने को असुरक्षित पाकर अमित कुमार दास के पिता मनीलाल दास 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाते हैं, परंतु यह क्या पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है और पिता के सामने पुत्र अमित कुमार दास की इतनी बेरहमी से पिटाई करती है कि उन्हें धनबाद के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ता है। जब न्यूज इंडिया 24 की टीम केंदुआडीह थाना पहुंचती है तो इंस्पेक्टर RN ठाकुर अपने आप को बाइट देने के नाम पर अनऑथराइज्ड बताते हैं और यह सब निराधार कहकर छुटकारा पा लेते हैं। जब न्यूज इंडिया 24 की टीम अमित कुमार दास के ससुराल पहुंचती है तो वहां जया कुमारी से मिलने नहीं दिया जाता है और जया कुमारी के माता और पिता कुछ और ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके दामाद का किसी और औरत से अफेयर है, जिससे उनकी बेटी और दामाद में बनता नहीं है और पिता पुत्र सिर्फ जया कुमारी के बेटे को जया कुमारी से दूर करना चाहते हैं। यदि पुलिस की माने तो वह आपस में ही लड़कर घायल हुए हैं और यदि राजन दास की सुने तो उनके बीच कोई लड़ाई या हाथापाई नहीं हुई। तो अब सवाल यह उठता है कि अमित दास को किसने इतने बेरहमी से मारा, जो कि उनके शरीर पर इतना निशान और पैरों में भी निशान बना हुआ है। मामला पूरी तरह से जांच का विषय है। धनबाद से प्रस्तुत है सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। केंदुआडीह बस्ती में यानी कि मुन्ना दास के ससुराल में मौजूद हैं और मुन्ना दास के सासू माँ हमारे साथ हैं। उन्होंने कंप्लेन किया था कि वो अपने ससुराल में अपनी वाइफ को अपने घर ले जाने के लिए आए हुए हैं और उनके साथ मारपीट की गई। थाना में पुलिस ने भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उनके शरीर को जख्मी कर दिया, जिसके वजह से वो सदर हॉस्पिटल में भर्ती थे। हम जानेंगे कि भाई मुन्ना दास की सासू माँ का क्या कहना है। शादी कितने दिन पहले हुए था मैडम? और एक लड़का भी? हाँ, लड़का है। तो फिर इन दोनों में मतलब कि आपसी संबंध में खटास क्यों आए? दूसरा लड़की के चक्कर में। हाँ। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी औरत के साथ अगर संबंध बनाता है तो पत्नी के दिल में खटास तो आ ही जाती है। ऐसे में वो अपने मायके में पड़ी हुई थी और वो लेने के लिए आए थे किसको? तो अपनी धर्म पत्नी को, यानी कि आपकी बेटी को या अपने बच्चा को? बच्चा को लेने आए। क्या कहना चाह रहे थे? बच्चा दे दो, अब मेरा मोबाइल दे दो। मोबाइल छीन लिया और गला में मंगलसूत्र पहना, वो भी नच लिया और मोबाइल छीन के बच्चा लेके भाग गया। हाँ। फिर पुलिस उसको पकड़ के लाई? हाँ। तो थाना में जाके वो लोग जबरन जाके उसका पापा को जाके पापा को तब पुलिस 3 घंटा मुशक्कत के बाद उस लड़का को उठाया गया। तो फिर उसके शरीर में जो जख्म है उसकी पिटाई किसने की? वो तो देखिए कानून की प्रक्रिया जो चली है वो एक्चुअली में जो बच्चा को ले गया था ना, तो बच्चा को ला ही नहीं रहा था सर। पुलिस हम ऐसा समझाते कि बच्चा को लेकर आओ, छोटा बच्चा है, माँ के लिए रो रहा होगा। वो तो पहले तो बोल ही नहीं रहा था कि बच्चे को हम रखे कहाँ। पुलिस की बहुत कार्रवाई के बाद वो बच्चा को 3 घंटे के बाद एक्सेप्ट किया कि हम बच्चा रखे, उसके बाद वो बच्चा को लेकर आया। और जबकि पूरा गांव समाज का आदमी देखा कि ये बच्चा को ले गया, उसके बाद वो झूठ बोल रहा है, तो वो उसको शोभा दे रहा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये खड़े हो जाइए थोड़ा सा। ये बोल रहे थे कि क्या आप लोगों में मतलब घर में भी मारपीट हुई थी? घर में कुछ नहीं हुई थी, घर में कुछ नहीं हुई थी। सिर्फ उसको पापा को बैठा कर रखे थे हम लोग इसलिए कि वो बच्चा को लेके उसका बेटा भाग गया। तो उसका बेटा को तो हम लोग को कम से कम जो मेरा भगना है उसको ला के देगा ना। अब हम लोग के बीच क्या है क्या नहीं वो बच्चा तो नहीं जानता, छोटा सा बच्चा क्या जानेगा। तो इसीलिए उसको बोले कि आप पहले हम लोग का भगना को ला दीजिए और आप पर अपना बेटा चल जाइए। जब तक आप 10 आदमी लेके नहीं आएंगे तब तक हम लोग अपना बहन को विदा नहीं करेंगे। ये हम लोग कराया था। ये बात तो मतलब कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। वो यही कह रहे थे कि भाई उनका कहना था कि हम विदाई ऐसे नहीं करेंगे, 5 लोग को लेकर के तब विदाई करेंगे। चलिए, ये बात तो ठीक है। अब मतलब कि क्या आप लोगों में मारपीट नहीं हुई थी? मारपीट तो नहीं हुई थी, वो तो पहले बच्चा को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था कि हम लेके गए। वो ठीक बात है। तो फिर हम लोग जो कानून का सहारा, वो कानून का सहारा लिए सर, क्योंकि हम लोग को बच्चा चाहिए था, छोटा सा भागना है। अभी भी माँ का दूध में खाना पीना क्या खिलाएगा क्या नहीं खिलाएगा, बाप और माँ का परवरिश में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबको पता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है।
मारपीट बिल्कुल नहीं हुई थी? नहीं, यहाँ मारपीट नहीं हुई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ से भी कुछ लोग जख्मी हैं, मंजीत सिंह के यहाँ, उसके मंजीत सिंह कहाँ दिखाइए आप मंजीत सिंह के यहाँ। वो तो यहाँ आप उसका पापा को यहाँ खींच के जब यहाँ बैठाया गया तब उसका लगा चोट। अच्छा, इस प्रक्रिया में उसको चोट लगा। यहाँ पे हम लोग का झगड़ा कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है। कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। क्योंकि देखिए हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि वो मेरे भगना को जो लेके गया हाँ हाँ, उसको हम लोग लाने के लिए उसको बोले, उसका बाप को जबरन किया कि आप बैठिए, पहले ला के दीजिएगा तब हम छोड़ेंगे। चलिए ठीक है। चलिए, ये निशान अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत बड़े अपराधी को भी ऐसे नहीं मारा जाता है जब तक कि कोर्ट सज़ा ना सुना दे। आपके क्या नाम आपका? तो आप तो मतलब कि राजगंज में थे। तो आपको जब पता चला तो आप यहाँ पे? हाँ तो थाना आप ही गए थे? हाँ सर, हम थाना आपके सामने आपके बेटे को पीटा, आपने विरोध नहीं किया? बोल रहे सर मत मारिए, इससे क्या करते हैं, कोई सुनने ही वाला नहीं। मालूम बात। सवाल ये सर कि हम अपना रक्षा के लिए 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाएं और उसी हम ही पर भारी पड़ गया। अच्छा, क्या मैटर है कि भाई ससुराल वाले किन किन बातों से नाराज़ हो गए? आखिर अपनी बेटी को इनके साथ भेजने पर इतना बड़ा कार्रवाई कर दिया, मना कर दिया, क्यों? तो बोला कि 5 आदमी ले जाइए। 5 आदमी लेके? तो हम बोल रहे कि देखिए 5 आदमी क्या, अगर आपको दिक्कत थोड़ा चलिए थाना में बोल ले देते हैं, है ना। 5 आदमी दे के चला देगा कि हम लोग अपने से घर चलाएंगे। अच्छा, बस इतनी सी बात भी हाँ। इतना बड़ा मामला हो गया। जो भी मैटर है बहुत घिनौना कार्य इन पुलिस के द्वारा है। मैं बात करूंगा थाना प्रभारी से भी और ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर इस लड़की ने क्या ऐसा गुनाह किया था कि उसको इतनी बेरहमी से मारा पीटा और इस तरह से मतलब कि ये हालत हुआ। अमित कुमार दास, पापा का नाम मनीलाल दास। अच्छा, कहाँ रहते हैं? राजगंज हरजन टोला में। राजगंज टोला में। क्या मैटर क्या है? और मेरी वाइफ जो है केंदुआ में दास बस्ती में की है, वहीं पे 1 महीने से थी। कल हम और मेरे पापा जो है लाने के लिए गए थे, तो हम लोग गए वहाँ बातचीत किए तो अपनी वाइफ को बोले कि चल में हम अपना बेटा को लेकर के केंदुआ चल गए उसको खाना खिलाने। वो बोला कि कुछ खाएंगे, केंदुआ ले गए कुछ खाना खिलाने। तो उधर से मेरे पापा कॉल किए कि इन लोग जो है गाली गलौज बहुत कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तुम जल्दी आओ। जब उधर से आए तो मुझे और मेरे पापा को एक रूम में बांध करके मारपीट किया और बहुत गंदे तरह से व्यवहार किया, गाली गलौज किया। वो लोग कौन थे? तो मेरा ससुर थे, तो मेरा साला थे। मेरा ससुर का नाम रूपलाल दास है, मेरा साला का नाम जय कुमार है। तो मेरे वाइफ का बड़े पापा का बेटा थे जिसका नाम राजन कुमार दास। किस लिए मार रहा था लोग, क्या बोल रहा है? उन लोग बोल रहा था कि हम अपना बहन को नहीं जाने देंगे, क्यों आया है। कुछ और रंजिश है क्या और कुछ कारण है क्या? ये नहीं पता। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो क्यों बहन को नहीं जाने देंगे? उन लोग बोले तो तुम्हारा साथ नहीं रख देंगे जाने। अच्छा, तो पूछे नहीं कारण क्या है, क्यों नहीं जाने दीजिएगा? पहली बार ऐसा हुआ कि और भी कभी ऐसा हुआ? और एक बार गए थे लाने गए थे तो 10-15 दिन पहले, उस टाइम भी ऐसे गाली गलौज करके हम लोग को भगा दिया गया। क्या नाम है ससुर जी का? रूपलाल दास। अच्छा, इतना आपको मार कौन? उसके बाद उन लोग मारपीट करने लगा पूरा। तो बोला कि मेरा जो ससुर का भाई का बेटा है राजन दास, वो बोला था गाड़ी से पेट्रोल निकालो, दोनों बाप बेटा को जला देंगे। उतना मेरे पापा जो है 100 नंबर डायल करके केंदुआ थाना को बुलाएं। केंदुआ थाना वाला आए, हम ही लोग को पकड़ के ले गए केंदुआ। वहाँ राजन दास जो है पहले से उपस्थित थे केंदुआ थाना में। केंदुआ थाना वाला हम लोग को कुछ बात सुने नहीं, ऊपर से हम ही लोग से गाली गलौज किए, तो लाठी चार्ज किए। 100 से ज़्यादा बार लाठी मारे हमको, कान पकड़ के उठक बैठक करवाएं। कौन मारा लाठी आपको? थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब? हाँ। तो वो लोग क्या केस किए हैं? उन लोग नहीं कुछ बोले हैं।